अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और बात करी राष्ट्रीय जनता दल के धरना के जे आई पटना के गांधी मैदान में आयोजित भेनाइ छल, लेकिन प्रशासन के अनुमति नहीं मिले से ई कार्यक्रम बिल्कुल स्थगित भ गेल। किसान आंदोलन के लोक राजद के आई धरना प्रदर्शन होय वाला छल, लेकिन एहि बीच धरना के अनुमति जिला प्रशासन से नहीं मिलल। सुबह से ही राजद कार्यकर्ता गांधी मैदान में जुटऽ लागल छलाह। धरना के लोक सब व्यवस्था कयल गेल छल। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी समेत पैघ नेता के बैसै के लेल गांधी मूर्ति के ठीक नीचा दरी और माइक के व्यवस्था कयल जा रहल छल। तखने जिला प्रशासन के टीम मौका पर पहुंचल और धरना स्थल पर से सामान हटाबऽ लागल। राजद नेता आलोक मेहता बतौलन जे जिला प्रशासन हमरा सबके धरना के अनुमति नहीं दिलक। हमर सबके सामान हटायल जा रहल अछि। जिला प्रशासन से हम सब अनुमति मांगने छलहुँ, लेकिन जानबूझ के प्रशासन अनुमति नहीं दिलक। ये चुनाव आचार संहिता नहीं लागू है कि हर बात के लिए परमिशन लिया जाए। हम यदि अपनी अभिव्यक्ति करना चाह रहे हैं, हर व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति करना चाहे तो इसमें कोई रोक नहीं होना चाहिए। फिर भी हमारे नेता प्रतिपक्ष आ रहे हैं, हमारे और उन बातों पर विचार करेंगे क्या करना है। एहि के विरोध में तेजस्वी यादव गांधी मैदान के गेट पर ही धरना पर बैस गेला। कृषि बिल के विरोध में आए महागठबंधन के नेता धरना दऽ रहल छलाह। नीतीश कुमार के चुनौती दैत तेजस्वी यादव भी धरना में शामिल होय के लेल गांधी मैदान के गेट पर पहुंचला। उनका साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और अजित शर्मा भी धरना में शामिल भेला। तेजस्वी यादव गांधी मैदान जाय से पहले कहलनि जे गोडसे के पूजे वाला लोग पटना पधारल छथि। हुनकर स्वागत में अनुकंपाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के कैद कऽ लेलनि हन, ताकि गांधी के माने वाला लोग किसान के समर्थन में नहीं आबि सकैत। तेजस्वी यादव काफी गुस्सा में कहलनि जे गांधी जी के समक्ष हम सब संकल्प ले वाला छलहुँ, लेकिन नीतीश जी हमरा सबके ओतऽ नहीं पहुँचऽ दऽ रहल छथि। लेकिन हुनका देखै छियनि जे आखिरकार ओ कतऽ तक रोकै छथि। गांधी मैदान के अंदर जिला प्रशासन धरना के अनुमति नहीं दिलक। अंदर गेल कार्यकर्ता सबके पुलिस बाहर निकाल दिलक। जाय के बाद महागठबंधन के नेता सब गेट पर ही धरना पर बैस गेला। ये तो बिंदु बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बिल के खामियों को बताया कि भाई कितने चक्कर काटने पड़ेंगे, नेगोशिएट करना पड़ेगा। पहले बिहार की धरती है जिसमें नीतीश कुमार ने एपीएमसी को रद्द किया, बाजार मंडी उसको खत्म किया, और बिहार तो भुक्तभोगी है क्योंकि बिहार का के बाद से जब से नीतीश कुमार जी ने कानून को लागू किया तब से बिहार होता चला गया, मजदूरी करने लगा और अब पलायन करने पे बिहार। तो हम लोगों का यही मांग है। आज तो आप लोग देखे होंगे गॉडसे के मानने वाले लोगों का आगमन पटना हुआ और हमारे महात्मा गांधी बापू को कैद कर दिया गया। आज हम लोग चाहते थे कि बापू के सामने, हम लोग मूर्ति के सामने हम सब लोग संकल्प लें कि हम लोग जो है किसानों के साथ हैं, देश के साथ करेंगे। और इस तरीके का काम किया जा रहा है। हम सब लोगों को यही कहना है, सारे लोग पूरा देश एक है और सारा देश आज देश के किसानों के साथ खड़ा है। सरकार को जो है सोच समझ करके लिया गया है ताकि प्राइवेटाइज कैसे किया जाए। आज रेलवे का क्या स्थिति है, हम लोग जो जानते हैं वही हुआ। हम लोग कहते रहे कि आएगी बीजेपी की सरकार तो सब कुछ बेच डालेगी, आज वही हो रहा है। इसमें कोई, अरे भैया एमएसपी तो इतना कॉमन सेंस है ना कि भाई इस फसल का मिनिमम इतना रेट मिलना चाहिए, तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर ये नहीं है तब तो किसान ही खत्म हो रहे हैं। किसान खत्म हो गया यानी हमारा देश जो है कमजोर हो गया।
जनाधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के दरभंगा के जिलाध्यक्ष मुन्ना खान जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफा दो दिलन। जनाधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राजगीर में समीक्षा बैठक आयोजित हो रहा है, जय में तमाम प्रत्याशी, प्रदेश के पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष के साथ समीक्षा बैठक में पार्टी के नाकामी के वजह पर विचार मंथन कल जाए और आगू के रणनीति बनावे के फैसला लेल गेल। बैठक खत्म होने के बाद डॉक्टर मुन्ना खान दरभंगा जिला में 10 में से 8 विधानसभा में जनाधिकार पार्टी के प्रत्याशी के विजय नहीं दिलावे के जिम्मेदारी लेत नैतिकता के आधार पर जिला अध्यक्ष पद से प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफा पत्र सौंप दिलन, जेकर जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के भी दिल गेल। मुन्ना खान हायाघाट विधानसभा क्षेत्र से जनाधिकार पार्टी के प्रत्याशी भी छला। मुन्ना खान के जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सब जनाधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के काफी नुकसान दरभंगा में है, क्या पार्टी के खड़ा करे में मुन्ना खान के अहम योगदान छल। क्यों इस्तीफा दे दिया जिलाध्यक्ष पद से? सर ऐसा है कि पूरे विधानसभा के अंदर में दरभंगा जिला के अंदर 10 विधानसभाओं में 8 विधानसभा से पार्टी ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया था और मेरी कुछ कमी की वजह से एक भी प्रत्याशी दरभंगा से नहीं जीत पाया, इसलिए मैं नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पार्टी के जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, जिसकी जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, कार्यकारिणी अध्यक्ष इखलाक अहमद साहब और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पप्पू यादव जी को दे दी गई है। मैंने त्यागपत्र भी समर्पित कर दिया है, मगर पार्टी के प्रति सच्चे लगन के साथ संगठन को मजबूत करने के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा और जब भी पार्टी को ज़रूरत होगी मुन्ना खान के लिए दिल से सम्मान के साथ पप्पू यादव के लिए खड़ा रहेगा। मोतिहारी के केसरिया पुलिस के एक पैघ सफलता हाथ लागल, जखन 3टा अपराधी के भारी मात्रा में मादक पदार्थ और हथियार के साथ गिरफ्तार कयल गेल। मोतिहारी के केसरिया पुलिस के उस समय पैघ सफलता हाथ लागल, जहन केसरिया के रामगढ़वा में 3 अपराधी के गिरफ्तार कयल गेल। गिरफ्तार अपराधी के पास से 2 देसी कट्टा, 6 गोली, 1 किलो 350 ग्राम मादक पदार्थ, 1 मोबाइल, 1 बैटरी, इन्वर्टर और लूट के 2टा मोटरसाइकिल पुलिस बरामद कलक। चकिया एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस टीम ई कार्रवाई कलक। अक्टूबर माह में डुमरिया थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल लूट में एक व्यक्ति के मृत्यु भ गेल छल। ई कांड अही ग्रुप द्वारा कयल गेल छल। एसपी नवीन चंद्र झा एहि बारे में मीडिया के जानकारी दिलन। मोतिहारी पुलिस अपराधी पर नकेल कसै के लेल कमर कस चुकल अछि। एक दिन पूर्व ही बिहार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष कानून व्यवस्था पर सवाल उठेने छला। केसरिया थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय रामगढ़वा के पास से 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें दिग्विजय कुमार, संतोष कुमार और रोशन कुमार क्रमशः कल्याणपुर और केसरिया थाना के निवासी हैं। इन लोगों को अरेस्ट किया गया। इनके पास से 2 देसी कट्टा, 6 गोली, 1 किलो 350 ग्राम मादक पदार्थ, जो एक मोबाइल और 1 बैटरी, इन्वर्टर, लूट की 2 मोटरसाइकिल बरामद हुआ है इनके पास से। अक्टूबर में एक घटना हुई थी जिसमें मोटरसाइकिल छीना गया था गोली मार करके डुमरिया घाट थाना क्षेत्र में, जिसमें बाद में जिनको गोली लगी थी उनकी मृत्यु भी हो गई थी। ये कांड भी इसी गैंग के द्वारा कारित किया गया था और जो लूटा गया मोटरसाइकिल है वो बरामद हुआ है, लूटा हुआ मोबाइल भी बरामद हुआ है। इसमें रोशन कुमार जो है वो हथियारों का सप्लाई भी करता है अपराधियों को। टीम में विनय कुमार, रमन कुमार, राजीव कुमार, मनीष कुमार, कुमार चिरंजीवी और मुन्ना कुमार थे और एसडीपीओ चकिया के नेतृत्व में इन लोगों ने ये कार्य किया है। ये पूरे चकिया अनुमंडल और मुजफ्फरपुर जिला से जो लगा हुआ क्षेत्र है उसमें इन लोगों का अपराध ये लोग करते थे और हम लोग मुजफ्फरपुर जिला से भी संपर्क में हैं इनका। बाकी अन्य अगर कोई आपराधिक इतिहास होगा तो हम लोग वो भी उसमें भी इन लोगों को जो आवश्यक कानूनी कार्रवाई है की जाएगी। डीपीएमआई द्वारा आई विकलांग जलालुद्दीन के 2 लाखक रेसिंग साइकिल देल गेल। लहरियासराय स्थित डीपीएमआई में सम्मान कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल, जाहि में दिव्यांग जलालुद्दीन के पुरस्कृत कयल गेल। जलालुद्दीन के सम्मान में साइकिल उपहार में देल गेल। ई साइकिल लगभग 2 लाख रुपया के अछि। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरबरे छला। वो उपस्थित युवा के अपना क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करे के लेल प्रोत्साहित कयलनि। कार्यक्रम के सफल बनाबे वाला आयोजक संस्था मानव सेवा समिति एवं एपेक्स फाउंडेशन तथा प्रायोजक संस्था डीपीएमआई के प्रति आभार प्रकट कयल गेल। संगे ओ कार्यक्रम के सफल संयोजन के लेल एपेक्स फाउंडेशन के सचिव सह संयोजक उज्जवल कुमार के भी बधाई दिलनि।
महसूस कर रहे हैं, क्या करेंगे आप? जी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और विगत 8 वर्षों से मैं साइकिलिंग करता आ रहा हूँ, जिसमें मैं 2016 में एक लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और 300 किलोमीटर का मैंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड भी बनाया। 12 घंटे में 300 किलोमीटर साइकिलिंग का नॉन स्टॉप। उस टाइम में वो मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरा लाइफ का, लेकिन मैं फिर भी उसको नीचे करते हुए मैं कुछ अच्छा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ। और इसके साथ मैं दरभंगा जिला स्तरीय से लेकर के स्टेट चैम्पियनशिप नेशनल में भी पार्टिसिपेट किया मैं। उसके अलावा इंडोनेशिया के लिए मेरा 2019 में ही सिलेक्शन हुआ था। जो सबसे बड़ी बाधाएं आ गई कि साइकिल हमारे पास उपलब्ध नहीं थी, तो इसके वजह से मैं नहीं जा सका और कुछ आर्थिक स्थिति की वजह से मैं नहीं जा सका। सरकारी कोई मदद मिली है अभी तक? सरकारी मदद के लिए मैं बहुत जगह भटका, मैं बहुत जगह प्रयास किया, बहुत बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों के यहाँ मैंने कोशिश किया, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली, सिर्फ आश्वासन मिली। उसी आश्वासन के बीच जब हमारी मुलाकात ये उज्ज्वल भैया से हमारी हुई 2016 जलाउद्दीन था देखो, तो इन्होंने मुझे कहा कि भाई तुम करते क्या हो। तो पटना में हमारी मुलाकात हुई, इन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करूँगा, मेरे से टच में रहना, मैं दरभंगा ही का हूँ और तुम भी दरभंगा के हो, तो मेरे से टच में रहना, मैं तुम्हारे लिए जो हो सकेगा मैं कर सकूँगा। तो 2016 से ये प्रयासरत थे। भले ही मेरे पास साइकिल अवेलेबल नहीं हो पा रहा था इनके द्वारा, लेकिन कोशिश में ये लगे हुए थे। कहीं भी अगर पार्टिसिपेट करना होता था तो जाने में अगर कोई बाधाएं आ रही है तो जाने आने के लिए और जो भी होता है रास्ते का, तो वो सब चीज़ के लिए मेंटेन करके उज्ज्वल भाई भेजते थे। हमारे बड़े भैया, मैं मानता हूँ इनको, वो भी मुझे छोटे भाई समझते हैं और वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं। आज ये अगर DPMI की तरफ से अगर मुझे ये साइकिल भी मिल रही है, इम्पोर्टेंट साइकिल इसको खास करके कहा जाता है, तो ये साइकिल भी आज मुझे मिल रही है, तो ये इनकी मेहरबानी है जो इन्होंने डॉक्टर जयशंकर झा सर से, डॉक्टर एडियन सर से और DPMI सर के जो डॉक्टर इंतखाब सर हैं, इन लोगों से हमारी मुलाकात करवाएं। होली मैरी इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन साहब, ये भी हमको मतलब काफ़ी उत्साहित करते रहे, बराबर ये लोग मतलब टच में रहें। और के चौधरी सर, ये भी एक सहयोग रथ यात्रा निकाले थे 2019 में ही, जहाँ तक हो सका इन्होंने प्रयास किया। अगला पड़ाव क्या होगा? अगला कहाँ जाने का आपको प्रोग्राम है, क्या करने का है? अगला यही है कि अब तो आने वाला जो पैरालंपिक्स है उसमें उम्मीद कम बनता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि पहले एशियन चैम्पियनशिप खेलना है मुझे किसी भी तरीके से। जिस तरीके से मेरा एशियाड गेम, एशियन से भी बड़ा होता है एशियाड, जो 2019 में छूट गया है मेरा, फिर भी मैं कोई बात नहीं है, आगे मैं कोशिश करूँगा कि एशियाड और उसके साथ कॉमनवेल्थ ये सब में जाने का प्रयास करूँगा। और अभी मुझे साइकिल DPMI की तरफ से मिल गई है। एक पाँव से आप दिव्यांग है, क्या इसके बाधा नहीं आपको हो रहा है? क्या कहना चाहेंगे दिव्यांग लोग? सर, दिव्यांग तो होना किसी के भी साथ हो सकता है, कोई भी दिव्यांग हो सकता है, दुर्घटना अगर किसी के भी साथ हो जाए तो। और दिव्यांग मैं बचपन से तो हूँ नहीं, मेरे साथ एक्सीडेंटल हादसा हुआ था बचपन में ही, 7 साल की उम्र थी। उस टाइम में किसी लड़के ने मुझे ट्रेन से धक्का दे दिया था, जिसकी वजह से मुझे मेरा पैर कट गया। लेकिन दिव्यांग मानसिक रूप से अगर हो जाते हैं आप चाहे मैं, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो और मानसिक रूप से अगर आप सही हैं तो आप कुछ भी फतह कर सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जलालुद्दीन अंसारी। कहाँ घर हुआ? टेक्टार। विशिष्ट अतिथि में शिक्षाविद समाजसेवी शिव किशोर राय। इस मौका पर जलालुद्दीन के हौसला बढ़ावित कहलन जे जलालुद्दीन युवा सबके लेल एकटा मिसाल छथि। आगा ओ कहलन जे पहिल मुलाकात में ही हमरा हुनक प्रतिभा के अनुमान भऽ गेल छल, ई किछु पैघ करता एकर अनुमान लागि गेल छल। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रहमतुल्लाह कहलन जे प्रतिभा संपन्न जलालुद्दीन मिथिला के आन बान शान छथि, हुनका सँ काफी उम्मीद अछि। जो एक साइकिलिस्ट है, साइकिल चलाकर बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम रोशन किया और साइकिल से बड़े बड़े प्राइज को जीता है। लेकिन जब आप उनको देखिएगा तो ये मौका नहीं है। इस मौके पे इस इंस्टीट्यूट के द्वारा कोई एक साइकिल अभी माननीय कमिश्नर साहब के हाथों से प्रदान किया जाएगा। इस मौके पे मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ उज्ज्वल जी को, कि उज्ज्वल जी एक ऐसा इंसान है जिसने बहुत कम उम्र से ही
सेवाधार है। मानव सेवा करने के लिए वो अपने आप को वक्त करती है, अपने आप को अर्पित कर दिया। चाहे बोर्ड होम के उन नाबीना अंधे बच्चों का मामला होता है, वो वही पड़े रहते हैं और उनके काउच पर से उठाते हैं। सड़कों पर चलते हुए जानवरों को अगर ये देखते हैं उज्जवल जी, तो उनको तुरंत एम्बुलेंस बुला करके बाद जानवरों को अस्पताल पहुंचाने का काम करते हैं। अभी जो इंसान बिल्कुल मालूम हो गया आपको से, उसके लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। ये प्रोग्राम को पहली बार आयोजन इस प्रोग्राम का पहली बार नहीं हुआ, कई मरतबा जलालुद्दीन के लिए इन्होंने इस तरह का काम किया है। आज जब जलालुद्दीन को जरूरत पड़ी है इस संस्था के द्वारा, इसके संस्थापक उज्जवल जी हैं, इनको मदद मिली है। हौसला अफजाई किए हैं एक दिव्यांग बालक को और साइकिल प्रदान किया है। क्या इसको सरकारी सुविधा कोई प्रदान नहीं हो सकती है? जो भी संभव हो सकेगा हम लोग इनकी सहायता करेंगे। आज ही वे संज्ञान में आए, इनके नाम से समारोह यहाँ पर किया गया। तो जो पैरा ओलंपिक्स में या अन्य प्रतियोगिताओं में जो भी सहायता सरकार की तरफ से हो सकती है, उसके लिए मैं पुरजोर कोशिश करूँगा। क्या आने वाले नस्ल को या दिव्यांग व्यक्तियों के लिए क्या सलाह देंगे, क्या कहेंगे जब आप आगे आएँ? इन्होंने खुद ही कह दिया कि जो मानसिक रूप से दिव्यांग नहीं होता वो कुछ भी अचीव कर सकता है। तो मैं इनको नमन करता हूँ कि इनकी ऐसी सोच है और सोच के कारण ही आगे बढ़ते रहेंगे और जो सहायता संभव होगी सरकार की तरफ से मैं कोशिश करूँगा कि। क्या संदेश देंगे लोगों के बीच? संदेश देंगे कि जलालुद्दीन से बहुत बड़ा उम्मीद हम मिथिलावासी बिहारवासियों का है कि जलालुद्दीन को जो सपना था इंटरनेशनल खिलाड़ी के रूप में हम उभरे, आज उनकी जो त्रुटियां थी जिनके वहां तक पहुंचने में, वो आज इनको पूरा हो रहा है। DPMI की तरफ से साइकिल प्रदान की जा रही है और हम लोग का आशा और उम्मीद है कि जलालुद्दीन निश्चित तौर पर इंटरनेशनल खिलाड़ी बन करके हम लोग को हौसला जाहिर करेंगे। हम इसी आशा उम्मीद के साथ जलालुद्दीन के ढेर सारा शुभकामना देता हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं DPMI की प्रिंसिपल डॉक्टर कायनात आफ्ताब DPMI कैंपस के अंदर इनको जो दिया गया है ये साइकिल, आज इनसे ये जीत हासिल करे, विनर बने और वर्ल्ड के विनर बने, ये अपना एक स्थान ग्रहण करें, जिसकी वजह से मुझे बहुत खुशी होगी कि जो आज मेरे देने का मकसद है इनको यहाँ से दिया गया, वो मकसद हम लोग का पूरा हो जाएगा। SCS न्यूज में अखन वक्त भर वाले चट्टा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग, स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक,
स्टेशन रोड दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के परीक्षा आयोजित भेल दरभंगा में। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा संचालित डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन फेज टू फेज परीक्षा 2020 के आयोजन चल रहा है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा लेल गेल। +2 जिला स्कूल में परीक्षा केंद्र छल जाहिठाम 297 परीक्षार्थी परीक्षा दिलन। परीक्षा के आयोजन 2 दिसंबर से लऽ 14 दिसंबर 2020 तक चलत। प्रत्येक दिन 2 पाली में परीक्षा लेल जा रहा है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित DLED की परीक्षा प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की है और ये परीक्षा 2 तारीख से लेकर 14 तारीख तक चलेगा, जिसमें आज दिनांक 5/12 को 262 बच्चे प्रथम सीटिंग में अलॉटेड थे जिसमें 258 प्रेजेंट थे और 4 बच्चे एब्सेंट थे। और पुनः सेकेंड सीटिंग में भी 262 बच्चे में 258 प्रेजेंट थे, 4 एब्सेंट थे। किस वातावरण में ये परीक्षा ली है? परीक्षा बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण में चल रही है और कदाचार मुक्त परीक्षा है। कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। बच्चे अच्छे ढंग से परीक्षा दे रहे हैं। क्या नाम है सर? डॉक्टर सुनीत सुमन। पिछला दिन आहले सुबह एक हाईवा डंपर द्वारा लहरियासराय में कई पोल और ट्रांसफार्मर के क्षतिग्रस्त कऽ देल गेल छल। बहुत पोल बदलल गेल लेकिन अखनो किछु पोल एहन अछि जे खतरा के घंटी बजा रहल अछि। लहरियासराय में पिछला दिन आहले सुबह एक हाईवा डंपर द्वारा कई पोल के तोड़ देल गेल छल, कई ट्रांसफार्मर धराशायी भऽ गेल छल। एक पैघ हादसा होइत बचल छल, लेकिन बिजली विभाग द्वारा कई पोल के तो बदल गेल लेकिन अखनो किछु पोल अखन बचल अछि जे खतरा के घंटी बजा रहल अछि। कखनो कोनो पैघ हादसा के अंजाम दऽ सकैत अछि और ई ठीक लहरियासराय टावर के सामने अछि जतऽ हमेशा लोगक भीड़ रहैत अछि। अभी संवाद सूत्र के द्वारा जानकारी अभी पोल ये क्षतिग्रस्त है, कभी भी टूट सकता है। इसके लिए क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अभी हमको जेई साहब के देशानुसार हम यहाँ आए हैं, देखे हैं पोल का स्थिति बहुत गड़बड़ है, कभी भी कुछ हो सकता है। इसके लिए इसकी जानकारी हम पंडासराय जेई साहब को मैसेज कर देते हैं। क्या हमारे एरिया में नहीं आ रहा है?
लेकिन आप बड़े पदाधिकारी को या आरती को दे रहे हैं, कब तक इसकी बदलने का बदलने के बदला तो जाएगा ही, बशर्ते इसका भी संविधान करना है, कभी भी गिर सकता है। क्या शुभ नाम हुआ? शिव कुमार यादव। क्या है आप? जूनियर लाइनमैन है, मानव बल। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।